बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस अर्थात काल। काल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसे प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। वाक्य को पहचानने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ नियम लिखे हुए हैं। जैसे कोई भी वाक्य होगा, उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ताहू रहता है। जैसे मैं पढ़ने जाता हूँ, वह खेलता है। इस तरह के वाक्यों में अंत में हमें ता है, ती है, ते है हमें मिलता है, तो हम उससे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन करते समय उसका जो बेसिक फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो इस तरह से कुछ है। जैसे किसी भी वाक्य की रचना जो होती है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट में मालूम है, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके पहले भी मैंने तुमको बताया हुआ है, आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट और नाम। जब किसी वाक्य में आई, वी, यू, दे रहेगा तो उसका वर्ब का पहला फॉर्म, पहला रूप जो वर्ब का रहेगा वो जुड़ेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद ही, शी, इट है या नाम है तो वर्ब के साथ यस या ईएस जुड़ जाएगा और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, आई गो टू मार्केट। अब यहां पे देखिए, आई गो टू मार्केट, आई के साथ क्रिया का पहला रूप गो टू मार्केट। अगर इसमें से हम देखेंगे तो ही, अब यहां पे क्या होगा, यस या यस लगेगा। गो का क्या हो जाता है, गोज, ही गोज टू मार्केट। इस तरह से हमको समझना है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो। और इसका बेसिक फार्मूला समझ लेना है कि सब्जेक्ट में अगर ये है तो वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट होगा। ही, शी, इट और नाम है तो वर्ब के साथ यस या ईएस लगेगा। उदाहरण द्वारा दिया हुआ है मैंने, और भी कुछ उदाहरण द्वारा हम समझेंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। मैं एक पत्र लिखता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, तो है, ऐसा आता है। तो इसका मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आई, वी, यू, दे के साथ क्रिया का पहला रूप रहता है। तो यहाँ पे राइट देखिए, आई राइट ए लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। दे राइट ए लेटर, दे राइट ए लेटर। यहां पर भी देखिए क्रिया का पहला रूप है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर।
यहाँ भी यू के साथ क्रिया का पहला रूप, और यहाँ पे आ जाएगा हम एक पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। ओके, अभी हम देखते हैं ये आई वी यू दे के साथ हमने देख लिया, क्रिया का पहला रूप राइट का राइट ही आया है, उसी तरह लग दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे वह एक पत्र लिखता है, ही राइट का यहाँ पे यस लग जाएगा, राइट्स हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है आपको। ही राइट्स ए लेटर। यहां देखिए वह एक पत्र लिखती है, पुल्लिंग है तो शी राइट्स, यहां भी देखिए राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन नाम रहेगा तो ऐसे आई है सेम, मोहन राइट्स ए लेटर। इस तरह से हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव वाक्य होते हैं, उनको हमने बनाना सीखा और उसके कुछ नियम भी देखे। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस थे, जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, अभी अभी हमने सीखा। अब उस सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या है? आई वी यू दे, यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा या डोंट लगेगा, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या नाम है तो उसके साथ डज नॉट लगेगा या डजंट लगेगा। अभी जैसे इस तरह से हमको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस आई राइट ए लेटर, इसका हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा आई के साथ डू नॉट लगेगा, तो आई डू नॉट राइट ए लेटर, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखिए यहां पे आई के साथ डू नॉट लगेगा, क्रिया मेन वर्ब क्या है, राइट, राइट का राइट ही रहेगा, ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। इसी तरह वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ भी, अगर जैसे दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, वी के साथ अगर हम लिखते वी राइट ए लेटर, यहां हम देखेंगे वी राइट ए लेटर, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका वी डू नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से अगर सब्जेक्ट यू है या दे है तो डू नॉट लगेगा और क्रिया का पहला रूप लगेगा। ठीक है, अब अगर हम ही लें, अगर वाक्य हमारा ही राइट्स ए लेटर, वाक्य है हमारा है ही राइट्स ए लेटर। यहां पर देखिए ही जब सब्जेक्ट रहेगा तो हमको क्या लगाना है नेगेटिव में, डज नॉट, तो इसका उत्तर हो जाएगा ही डज नॉट राइट। यहां पे जो यस है, जब डू और डज नॉट जो भी रहेगा यहाँ पे, तो यस जो रहता है वो हट जाता है, क्रिया का पहला रूप आ जाएगा, ही डज नॉट राइट ए लेटर। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सी राइट्स ए लेटर, हमको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस इसका। यहाँ पर शी है, शी के साथ डज नॉट लगेगा और ये जो यस रहता है वो हट जाता है यहाँ पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा शी डज नॉट राइट
यहाँ पे देखिए यस हट जाएगा, शी डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पे नाम है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोहन हमने लिया था पहले, मोहन राइट्स ए लेटर। यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मोहन डज नॉट राइट, यहाँ पे ए लेटर। इस तरह से हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। अभी हमें यदि कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है, जैसे हमने सीखा अभी आई राइट ए लेटर, उसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। आई राइट ए लेटर पॉजिटिव सेंटेंस है, ये इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो उसका नियम यहाँ पे देख लीजिए। सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है तो डू आएगा पहले, ही शी इट और नाम है तो डज आएगा। अभी हम इसका देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। आई राइट ए लेटर, अब आई राइट ए लेटर, इसका हिंदी में क्या हो गया, मैं एक पत्र लिखता हूं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। तो क्या इसका हो जाएगा, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। अब इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ पे मैं है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, यहाँ पे देखिए आई है, तो पहले क्या लगाएंगे, डू। तो डू आई राइट ए लेटर। इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि क्या पहले आया है, जिस तरह से हमने उदाहरण में देखा, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो क्या का ट्रांसलेशन डू होता है या डज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आई वी यू दे है तो डू लगेगा, जैसे यहाँ हमने लगाया डू आई राइट ए लेटर, ये हो गया। अभी इसी तरह अगर वी है तो डू वी राइट ए लेटर हो जाएगा, और क्रिया जो रहता है वो क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अभी हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पे, इसमें से एक उदाहरण लेते हैं, ही राइट्स ए लेटर। अब इसका ही राइट्स ए लेटर का हिंदी में क्या हो जाएगा, वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, प्रश्नवाचक बनाना है हमें, तो हम क्या बोलेंगे, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक पत्र लिखता है। क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पर क्या का ट्रांसलेशन क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा ही शी इट और नेम के लिए, ही शी इट और नेम के लिए हमने कहा क्या का ट्रांसलेशन क्या होगा, डज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज ही राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यस था, यहाँ यस यस नहीं रहेगा, क्रिया का पहला रूप यहाँ पर भी रहेगा। डज ही राइट ए लेटर। ठीक है, ऐसे ही शी और ईट और नेम के लिए भी रहेगा। आगे हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिसमें इनका उपयोग करने को मिलेगा। अभी हम लोग
कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जिसमें कहाँ, क्यों, कब। इसके पहले हमने जैसे देखा था, मैं एक पत्र लिखता हूं। क्या मैं एक पत्र लिखता हूं? तब हमने क्या का ट्रांसलेशन डू और डज किया था। यदि क्या, कहाँ, क्यों, कब किसी वाक्य के बीच में आ जाए, तब हमको ट्रांसलेशन करने के लिए व्हेन, वेयर, व्हाट, इसको हम वाक्य के पहले लगाते हैं। हम उदाहरण द्वारा देखेंगे, जैसे हमने उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, तुम कहाँ जाते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वेयर डू यू गो। अब यहां पे देखिए, कहाँ, वेयर डू यू गो, तुम जाते हो, तुम जाते हो, डू यू, तुम जाते हो, यू गो। और इसके बाद यहाँ इस जो कहाँ का है, ये वाक्य के बीच में आया है, तो हमको वेयर डू यू गो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वाक्य के शुरू में वेयर आएगा, वेन आएगा, व्हाट आएगा। जैसे दूसरा यहाँ पे उदाहरण देखिए, वह तुम्हें क्यों पीटता है। क्यों मीन्स वाई। वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कब जब आए तो वाई डज ही बीट यू, वाई डज ही बीट यू। ठीक है, यहां पे देखिए वाई लगा, क्यों का वाई, वाई डज ही बीट यू। मैं तुम्हारे साथ कब खेलता हूं, कब, वेन, वेन आया। इसके बाद डू और डज आता है, तुम्हारे, वेन डू आई प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कब खेलता हूं, वेन डू। वेन के बाद क्या आया, डू या डज आएगा। जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा आई है, वेन डू आई प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कब खेलता हूं। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना है। और प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाना जरूरी है।